नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 जनवरी 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं और आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलने वाली हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पूछा गया है, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में मित्रों हम आपको बता दें कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सन का जो सफल परीक्षण किया गया है किस देश के द्वारा, तो चीन के द्वारा एक कृत्रिम सूर्य बनाया गया है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस कृत्रिम सूर्य का नाम रखा गया है टोकामैक। क्या रखा गया है? टोकामैक। यह नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होगा और इसका हम बात करें तो सूर्य से, जो प्राकृतिक सूर्य है उससे भी कहीं ज़्यादा इसका तापमान दर्ज किया गया है। लगभग 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान देखा गया है और यह परीक्षण करके दिखाया है चीन ने। ठीक है, आपको बता दें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा चीन। आपसे बता दें कि सूर्य की बाहरी परत की छानबीन के लिए एक मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा और इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। आपको बता दें कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस भाग लेती हैं और जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम होती है और इसी के साथ अन्य गैस भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो आपको यह अनुपात याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है मित्रों। बेहद इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट हैं और आपके लिए लल्लन टॉप प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हाल ही में पूछा गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है। किसके लिए? बेस्ट एक्टर के लिए किस ड्रामा के लिए चुना गया है? आपको बता दें कि यह 69वें नंबर के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स हैं और यह कहाँ पर दिए जाते हैं, तो लॉस एंजलिस में इस बार दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा जो सीरीज है इसमें किसे मिला है, तो बिल स्मिथ को दिया गया है। वहीं पर आपको याद रखना है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो निकोल किडमैन को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म ड्रामा मूवी है, यह है द पावर ऑफ डॉग। ठीक है, तो ये निम्नलिखित फैक्टों के साथ इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो आपको बता दें ये पहले होंगे भारत के और इनकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो फ्रांस में। ठीक है, यह साहसिक बहुआयामी खेल है ना, और इनका शुरुआत कहाँ से की गई है, तो फ्रांस से। फ्रांस से भी कहाँ से, तो आल्प्स पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। देख सकते हैं कि 43वें ओलंपिक है कहाँ पर होने वाले हैं, 2028 में पेरिस में होने वाले हैं। आपको पता है कि IHU यानी B.1.640.2 एक कोरोना वेरिएंट है और इसकी खोज भी कहाँ पर की गई है, तो फ्रांस मार्सेले में इसकी खोज की गई थी। इस फैक्ट को आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा अगला क्या है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों कि 73वें ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि 74वें ग्रैंड स्लैम बने हैं हमारे और उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। क्या नाम है उसका? भरत सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, और ये भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जो जनवरी 2022 में इनका करंट अफेयर क्वेश्चन बना है। अब देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। प्रथम कौन है हमारे? विश्वनाथ आनंद, और इनकी बुक है माइंड मास्टर। पहले व्यक्ति हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है और पहले भारत के ग्रैंड मास्टर भी हैं। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं, तो शतरंज में। पहली महिला की बात हो तो पूछ बता सकते हैं विजय लक्ष्मी है। सबसे युवा विश्व के हैं अभिमन्यु। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी कोकेश। 48वें नंबर के लियोनेल मेंडोगा। 69वें नंबर के हैं हर्षित राजा और 70वें नंबर के हैं राजा ऋत्विक। तो इन सभी फैक्टों के साथ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करना है, याद रखना है। एक ना एक क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है और इसको भी हम जानेंगे बेहद अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं मित्रों, पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में
पहला विश्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यहाँ के मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। और उसी दिन से क्या मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 जनवरी को। ठीक है, यदि हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो भाग 17 में निहित है। ठीक है, यदि हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई और उस भाषा का नाम है सिंधी। 71वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, डोंगरी। ठीक है, और अब हम बात करें कि भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह सिक्किम में। ठीक है, यहाँ की 2 जनजातियाँ हैं जिनके द्वारा लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति। इन दोनों के द्वारा इस लोसांग महोत्सव को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो फसल के मौसम की शुरुआत होती है और इस फसल के मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में लोसांग महोत्सव मनाते हैं। ठीक है मित्रों, देख सकते हैं आप कुछ इम्पोर्टेंट उत्सव हैं, इन्हें देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। संगाई महोत्सव यह मणिपुर में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव यह गोवा में मनाया जाता है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। नवरोज उत्सव पारसी नववर्ष है और प्रत्येक 16 अगस्त को से मनाते हैं। नुआखाई महोत्सव यह उड़ीसा में मनाया जाता है और नाड़ा हब्बा महोत्सव यह कर्नाटक में मनाया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट यह आपको याद रखने हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको बहुत सारी फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, तो आप बस देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे हम शॉर्ट में AIIB के नाम से जानते हैं, इसके हाल ही में भारत के पूर्व RBI गवर्नर जिनका नाम है उर्जित पटेल है ना, इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में। ठीक है, जिसे हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि उर्जित R पटेल यह कौन है, तो पूर्व RBI गवर्नर है और इनकी फेमस बुक है जिनका नाम है ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बात करें यदि हम AIIB की, तो यह चीन की बैंक है। 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं जी लुकुन। कौन है मित्रों, जी लुकुन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं काफ़ी मेहनत करके इनको लिख कर लेकर आया हूँ। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, अनिल किशोरा। UNO के हेड कौन है, एंटोनियो गुटारेस। SCO के हाल ही में नए हेड बनाए गए थे, झांग मिंग। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। थॉमस बॉक यह कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के हेड कौन है, थॉमस बॉक। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। WTO के हेड कौन है, तो ये हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड है नागोजी ओंकाजा। और BSF के हेड हैं यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है, तो पंकज सिंह। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हेड कौन है, तो कुलदीप सिंह। ये इतने सारे हेड जो आपको मैं लिख कर लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आप कुछ भी याद कर लेते हैं तो एक ना एक आपका नंबर पक्का होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मनमोहन क्लासेस पर यदि नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कि वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में आपको पता है कि वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नए दिवस को मनाने की घोषणा की है। कब मनाया जाएगा, तो प्रत्येक 26 जनवरी, माफ़ करना, प्रत्येक 26 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आपसे कि आपको पता है गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्र थे जिन्हें शहजादे के नाम से जाना जाता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़े थे और इसके चलते इन्हें दीवार में चिनवा दिया गया था।
जिनमें से यदि हम बात करें, दो पुत्रों के नाम फतेह सिंह और जोरावर को क्या कर दिया गया था, दीवार में चुनवा दिया गया था। और इसी के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने 350वें गुरु नानक जयंती के अवसर पर क्या किया है, यह बताया है कि प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो देख सकते हैं आप कि प्रत्येक 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ये नए दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, 2021 से स्टार्ट किए गए हैं। भाला फेंक दिवस यह प्रत्येक 7 अगस्त को मनाया जाता है। खेला होवे दिवस यह पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को मनाया जाएगा। और विभाजन विभीषिका दिवस यह प्रत्येक 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा। पूछा गया है मित्रों कि किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी SSIP 2.0 लॉन्च की है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यह किसके द्वारा, तो गुजरात सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम बात करें यहाँ के CM कौन है, तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के प्रेजेंट टाइम में CM है। बात करें दोस्तों कि SSIP 2.0 क्या है, तो स्कूली छात्र जो कक्षा 9 से 12 के बीच के हैं, इन बच्चों को नवाचार के लिए तथा स्टार्टअप करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और लगभग 20,000 रुपये इसमें सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए SSIP 2.0 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। पूछा गया है कि पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है और इस जांच कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो सुधीर कुमार सक्सेना यह जांच कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और इसी कमेटी का नाम रखा गया है सुधीर कुमार सक्सेना समिति। ठीक है, यह किसके द्वारा गठित की गई है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे गठित किया गया है और इसमें 3 व्यक्ति शामिल होंगे हेड सहित। और 2 व्यक्ति कौन हैं, तो बता दें, बलबीर सिंह और सुरेश कुमार, यह 2 अन्य हैं और अध्यक्ष हैं इसके सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, देखते हैं हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है। और आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है कि हाल ही में किस शहर ने 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर बन गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं हमारे कल वाले फूल पत्ती वाले सवाल का आंसर क्या होगा। तो कल वाला हमारा सवाल था और उसमें पूछा गया था कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान के द्वारा जनरेटर ऑक्सीजन में बदलने की बात की गई थी। तो यह किसके द्वारा किया गया था, IIT मद्रास के द्वारा क्या किया गया था कि कोविड-19 के तहत इन्होंने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों इस क्वेश्चन का आप आंसर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मुझे थोड़ी सी खुशी मिले और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँ और डेली करंट अफेयर नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।